तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपका अर्थशास्त्र विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर आपका परीक्षा में आएगा। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये अर्थशास्त्र विषय का पेपर है। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षा में आएगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा, आप लोग देख कर जाना। देखो इस प्रकार से पूरे के पूरे क्वेश्चंस होंगे जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ, आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको पूरा का पूरा हल करके आ सकें। ये कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का अर्थशास्त्र विषय का पेपर है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो अपन पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, आप लोग इसको अच्छे से देख कर जाना। देख सकते हो ये वाला पेपर, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य होगा तो देखो 6 आ जाएगा। से संबंध गुणांक का परास होगा तो देखो प्यारे बच्चों 12 नंबर का इसका राइट आंसर होगा। P0 प्रदर्शित करता है तो देखो प्यारे बच्चों आधार वर्ष का मूल्य प्रदर्शित करता है। भारत में आर्थिक सुधार प्रारंभ किए गए तो देखो प्यारे बच्चों भारत में आर्थिक सुधार जो ना 1991 में प्रारंभ किए गए। और अब अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ तो देखो प्यारे बच्चों 2005 में पारित हुआ। तनवा परियोजना संबंधित है, देखो प्यारे बच्चों तनवा परियोजना जो कृषि से संबंधित है। और उसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को भी देख कर जाना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे, पहला क्वेश्चन, प्राथमिक आंकड़े इसकी जोड़ी हो, इसका उत्तर आ जाएगा मौलिक समंग से। संगणना विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में होती है। और अब अगला क्वेश्चन, प्रशुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला एक कर है। भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ की गई। भारत में टाटा आयरन एयरलाइंस की स्थापना सन 1932 में हुई, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। उसके बाद में देखो यहाँ से सत्य असत्य को देख लो। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, आर्थिक तथ्यों को आंकड़े भी कहते हैं, सत्य होगा। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, सत्य होगा। आय गुणात्मक आंकड़ों का उदाहरण है, असत्य होगा। स्वास्थ्य मानव विकास का एक प्रमुख घटक है, सत्य होगा। नाबार्ड की स्थापना 2020 में हुई थी, असत्य होगा। प्रचंड बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी की एक आम प्रकार है तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपके पेपर में जोड़ी पूछी जाएगी। चतुर्थक की जोड़ का मिलान कल्पित माध्य से हो जाएगा। शतमक की जोड़ का मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे होगा, देखो शतमक की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका होगा वितरण के 100वें भाग के बराबर। बहुलक की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका अधिकतम आवृत्ति पद से हो जाएगा। और प्रत्यक्ष कर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों देख सकते हो, प्रत्यक्ष कर की जोड़ी का मिलान होगा आपका आयकर से। स्पीयरमैन की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा कोटि से संबंध से। और एक ही जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका होगा किससे, क्यू से। विश्व व्यापार संगठन की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों 1995 में से। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग अच्छे से देख कर जाना, जो कि प्रश्न नंबर 5 में पूछे गए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। देखो पहला उत्तर, इसका उत्तर होगा धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। आंकड़े संग्रह की किसी एक विधि का नाम लिखो, देखो प्यारे बच्चों प्राथमिक आंकड़े इसका राइट आंसर होगा। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का सूत्र लिखिए, तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा सहसंबंध का योग बटे सहसंबंध की संख्या। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, तो देखो 1872 में हुई थी। मानव पूंजी निर्माण के 2 प्रमुख स्रोत लिखिए, तो देखो शिक्षा और स्वास्थ्य। ग्रामीण क्षेत्र में साख का एक स्रोत लिखिए, तो देखो प्यारे बच्चों ग्रामीण बैंक। माध्य ज्ञात करने का सूत्र, तो देखो प्यारे बच्चों माध्य ज्ञात करने का सूत्र ये होगा, ठीक है। यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 में क्वेश्चन पूछा है आपसे। इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख कर जाना अच्छे से, ताकि आपको प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर समझ में आ सके, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 पूछा है, सांख्यिकी किसे कहते हैं।
देखो प्यारे बच्चों, सांख्यिकी किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें। उसके अथवा में क्वेश्चन पूछा उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो देखो उपभोक्ता किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन चर किसे कहते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों चर किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लो। उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 पूछा है बहुलक किसे कहते हैं, तो देखो बहुलक किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। माध्यिका किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं क्या पूछा है। देखो ये बता दिया था मैंने आपको, माध्य किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। बहुलक की 2 विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको यहाँ से लिखनी होगी, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 से संबंध किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों से संबंध किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं क्या पूछा है, निजीकरण किसे कहते हैं, प्रश्न नंबर 11। देखो प्यारे बच्चों निजीकरण किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। इसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उदारीकरण किसे कहते हैं, प्रश्न नंबर 12 जो पूछा ना, तो यहाँ से आप लोग उदारीकरण किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ठीक है। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन श्रमिक किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये लिखा है दारणी विकास का परिभाषा, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को और मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा ग्रामीण विकास क्या है, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ग्रामीण विकास क्या है, इसका उत्तर ये लिखा है। मौसमी बेरोजगारी क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और नियमित वेतनभोगी कर्मचारी किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, कृषि विपणन प्रक्रिया क्या है, तो देखो प्यारे बच्चों कृषि विपणन प्रक्रिया क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 अच्छी प्रश्नावली के 3 गुण लिखिए। प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। ये लिखा है। उसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 17 में आपको इसका माध्य ज्ञात करना होगा, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग अपने हिसाब से माध्य ज्ञात कर लेना। ये सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। उसके बाद में देखो बहुलक के 3 दोष प्यारे बच्चों पूछे हैं, तो देखो प्यारे बच्चों बहुलक के 3 दोष यहाँ से आप लोग देख ले, 3 गुण पूछे हैं, तो यहाँ से आप लोग देख लें। और माध्यिका के 3 दोष प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दें, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से इन क्वेश्चन को भी देख कर जाना। क्वेश्चन पूछा है राहुल स्कूल जाता है पर वह जब स्कूल से नहीं आता है तो प्राय अपने खेत पर काम करता दिखाई देता, क्या आप उसे श्रमिक मानेंगे। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये लिखा इस क्वेश्चन का उत्तर, उसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20 प्राथमिक आंकड़े एवं द्वितीयक आंकड़े में 4 अंतर। देखो प्यारे बच्चों प्राथमिक आंकड़े में यहाँ से आप लोग देख लें इसको, और उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 21 का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22। तो चलो प्यारे बच्चों अब आगे मैं आपको प्रश्न नंबर 22 का उत्तर बताता हूँ। तो देखिएगा ये आपका प्रश्न नंबर 22 पूछा गया है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों वैश्वीकरण किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। इसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। प्रश्न नंबर 23 जो पूछा ना, देख सकते हो जैविक खेती के 2 लाभ और हानियाँ लिखिए। देखो प्यारे बच्चों जैविक खेती के 2 लाभ और 2 हानियाँ यहाँ से आपको लिखनी है। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लेना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।